नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखें कि ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चालू हो गया और उसके साथ-साथ कई ऐसी छोटी-छोटी कंट्रियां हैं जो उसके चपेट में देखने को मिल रही हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा संशय सामने निकल के आ रहा है कि क्या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बंद होगा, और अगर वह बंद होता है तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में और उसके साथ-साथ क्रूड ऑयल के प्राइस में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या यहाँ से स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है, या यहाँ से स्टॉक मार्केट संभलते हुए दिख सकता है? इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ सके कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, तो इसका किस तरह से इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अभी आप देखें कि हाल ही में न्यूज़ सामने निकल के आई कि जब यह युद्ध चालू हुआ उसके बाद से जो ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली वहाँ की बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने अभी फिलहाल कुछ समय के लिए अपने जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उनको रोक दिया है। ये रोकने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहाँ पे होता क्या है, यह जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये ईरान और ओमान के बीच में एक सकरा समुद्री रास्ता है। यानी आप देखें कि जितने खाड़ी देश हैं, यानी खाड़ी में जितने देश हैं, वो सभी क्या करते हैं, वहाँ से ऑयल को निकालते हैं। निकालने के बाद टैंकर में भरते हैं और उसका जो सप्लाई है वो यहाँ से चालू करते हैं। सप्लाई निकालने के बाद आप देखें कि जो यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री के साथ साथ एशियन और अमेरिका में इसकी सप्लाई की जाती है। लेकिन यहाँ पे टोटल आप देखें कि जैसे जो खाड़ी के देश हैं उसके माध्यम से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, यहाँ से 20% ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। अब अगर आप देखें कि ये ईरान है इस साइड में और इधर साइड में आप देखें कि ओमान है, यानी एक साइड में ओमान है और दूसरे साइड में आपका ईरान है, और इसके बीच में यानी दोनों के बीच में यह सकरा जो रास्ता है, इसी के माध्यम से खाड़ी के जितने भी देश हैं उनके द्वारा जो भी ऑयल वहां से निकाला जाता है उसकी सप्लाई एशिया और अमेरिका, उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रियों में किया जाता है। लेकिन जब यह तनाव बढ़ रहा है तो उसकी वजह से, क्योंकि अगर यहां से कोई भी टैंकर जाएगा और समुद्री रास्ते से जाएगा और वो युद्ध के चपेट में आएगा तो उसका काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। और ईरान फिर क्या करता है, जब इस तरह की स्थिति बनती है तो वो भी कोशिश करता है कि इसको हम बंद करेंगे, और इसको बंद करेंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइस में काफी तेजी से बढ़ोतरी आएगी और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और दुनिया के देशों पर इसका दबाव बढ़ेगा। तो युद्ध में नियंत्रण में वो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करता है। तो यहां से इस बात को आप समझिए कि जब यह युद्ध चालू होता है, जैसे ईरान के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी युद्ध चालू होता है, तो सबसे पहले जो इंपैक्ट होता है वो क्रूड ऑयल पे ही देखने को मिलता है। आप देखिए कि जैसे ही यह पता चलेगा कि ईरान के साथ इस कंट्री का युद्ध हुआ, तो तुरंत जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो आपको 5% 10% का वहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि दुनिया का 20% जो क्रूड ऑयल्स है उसका यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। और जब ईरान के साथ युद्ध होता है तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आप सिंपल से ऐसा समझ लीजिए कि दो देश हैं और दो देश के बीच में ये सकरा एक समुद्री रास्ता, यानी वहां पे जगह कम है, तो ये एक सकरा समुद्री रास्ता है और जिसको केवल यहाँ से जो ऑयल के टैंकर्स हैं उनको यहां से निकालने के लिए बस इन्होंने रास्ता रखा। तो उस कंडीशंस में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऑयल की, उन्हें डर लगता है कि अगर हम यहां से टैंकर भेजते हैं तो वहां पे हमारा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो सप्लाई को बंद कर देते हैं। अब होता क्या है, जब सप्लाई आप देखेंगे कि यहाँ पे सप्लाई करने वाले ये देश हैं, ये रास्ता है, लेकिन खाड़ी के जो देश हैं वो सप्लाई करना बंद कर दिए। अब अदर जो कंट्रियां, जैसे कि आप देखें कि अमेरिका हो गया, एशियन में आप देखें कि कई सारी कंट्रियां हैं, उसके साथ साथ यूरोप कंट्रियां हैं, तो वहां पे क्या हो रही, सप्लाई कम हो रही और डिमांड क्या हो रही, तेजी से बढ़ रही। तो सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइस है उसमें काफी तेजी से इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और इससे होता क्या है दोस्तों, कि जब इस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो उसका बड़ा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। तो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे, आप देखें कि दुनिया का लगभग 20% जो कच्चा तेल है यानी कि क्रूड ऑयल है, वो क्या होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाता है। और उसके साथ ही आप देखें कि जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, जैसे देश हैं, ये अपने तेल को यहाँ से क्या करते हैं, भेजने का काम करते हैं। यानी कि जो इन कंट्रियों से ऑयल निकलता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही होते हुए गुजरता है। इसलिए आप देखें कि इसे चोक पॉइंट्स भी बोला जाता है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ये चोक पॉइंट माना जाता है। यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है यह दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से 20% ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो किया जाता है। अब दोस्तों, अगर ये
बाधित होता है तो उस कंडीशंस में क्या होगा, क्रूड ऑयल की सप्लाई कम हो सकती है। और अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई कम होगी तो उसमें क्या होगा, ऑयल के प्राइस में इजाफा होगा। और जो ग्लोबल मार्केट है उसमें आप देखें कि कहीं ना कहीं पैनिक देखने को मिल सकता है। जैसे ही आप देखेंगे कि यह युद्ध चालू होता है तो उस कंडीशंस में ओवरऑल मार्केट में पैनिक का माहौल देखने को मिलता है। तो अगर अब दोस्तों ये जो न्यूज आई थी उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको अभी वहां पे जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने उसकी सप्लाई को रोका है। अब ये अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइस में इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ये तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशंस में क्रूड ऑयल प्राइस में क्या होगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यानी क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो क्या होगा, यहां पे आपको बढ़ते हुए दिखेगा। दोस्तों अगर मंडे मार्केट ओपन होता है तो उस कंडीशंस में आप देखें कि एकदम से या तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा वहां पे आपको सावधानी रखना है, मार्केट को स्टेबल होने देना है। मान लीजिए कि इसकी ओपनिंग एकदम से ऊपर साइड होती है, मान लीजिए ये वीवेप लाइन है और एकदम से ऊपर साइड ओपनिंग होती है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, एवरेज प्राइस के आसपास आने दीजिए। हाई या ऊपरी स्तर से कोई भी ऐसी एंट्री मत बनाइए जिससे आपको मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से कोई भी ऐसा नुकसान हो। तो प्रॉपर आप एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई भी एंट्री बनाएं, क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो प्राइस में काफी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। न्यूज फ्लो कोई भी आ रहा है तो उसकी वजह से एकदम से रेट गिरता है, एकदम से बढ़ता है। लेकिन अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, तनाव बढ़ता है, तो उसकी वजह से आपको क्रूड ऑयल के प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और दोस्तों उसके बाद आप देखें कि जो एविएशन स्टॉक है, क्योंकि होता क्या है कि जब युद्ध चालू होता है, जैसे कि आप देखें कि अभी एक न्यूज सामने निकल के आई जिसमें बताया जा रहा है कि दुबई पे भी काफी ज्यादा ब्लास्ट हुआ, यूएई हो गया, कुवैत हो गया और ओमान वगैरह हो गया। तो इस तरह के अलग अलग कंट्रियों पे हमले हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ये सारी कंट्रियां हैं वहां पे क्या होगा, आपका हवाई जो यात्रा है उसको बंद कर दिया जाएगा, यानी कि एयरलाइन को बंद कर देंगे। और अगर एयरलाइन को बंद करते हैं तो उससे नुकसान किसका होगा, एविएशन सेक्टर की जो कंपनियां हैं। जैसे कि आप देखें कि हमारे इंडिया में जैसे एविएशन सेक्टर की बात करें तो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, इंडिगो हो गई, स्पाइस जेट हो गई, और उसके साथ साथ आप देखें कि एयर इंडिया है लेकिन वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। लेकिन इन कंपनियों को इसका नुकसान हो सकता है क्योंकि उड़ान बंद होगी और उसके वजह से यात्रा बाधित होगी। तो कहीं ना कहीं जो एविएशन सेक्टर की कंपनियां हैं उन पे इसका नुकसान देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा, इंडेक्स के प्राइस में काफी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे, अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उससे कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, क्योंकि आप देखें कि कोई भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए ऑयल की ही जरूरत होती है। और अगर ऑयल के प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तो सडन जो कॉस्टिंग होती है वो बढ़ जाती है और उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सभी कंपनियों पे देखने को मिलता है। अब ये जो युद्ध चालू हुआ इससे बेनिफिट किसको होगा, डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक हैं, क्योंकि डिफेंस की जो डिमांड है कि अगर युद्ध बढ़ती है तो उस कंडीशंस में डिफेंस सेक्टर्स में तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड है वो तेजी से बढ़ती है, तो उसका कहीं ना कहीं वहां पे आपको असर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे इन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। और अगर मंडे मार्केट ओपन होता है तो उस कंडीशंस में मार्केट में बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। दोस्तों आप देखें कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है वह सोमवार 2 मार्च को ही देखने को मिल रही है, क्योंकि 3 मार्च को होली है और होली की छुट्टी है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रीमियम पे बड़ा इंपैक्ट पड़ते हुए दिखेगा। तो थोड़ा सा जब भी आप मंडे मार्केट ओपन हो तो थोड़ा वहां पे सावधानी रखिए, कोई ऐसा जल्दीबाजी में अपोजिट डायरेक्शंस का ट्रेड इनिशिएट नहीं करें ताकि मार्केट में आपको कोई भी बड़ा नुकसान होते हुए दिखे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या यहां से गिरावट देखने को मिलेगी, और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट क्या हो सकता है, क्या ग्लोबल मार्केट यहां से क्रैश हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। यहां पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां पे मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है उसका नोटिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।